हेलो एंड वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के कॉन्सेप्ट को। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बीबीए, एमबीए एज वेल एज जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। देखिए, आमतौर पर जो मार्केट हम आप अपने आसपास देखते हैं उनमें हम गुड्स को बाय और सेल करते हैं, बट क्या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी ऐसा ही होता है या ये कुछ अलग तरह की मार्केट है? चलिए जानते हैं, बने रहिए इस वीडियो के साथ। अब आपने शुरू। तो चलिए अब हम जान लेते हैं आखिरकार फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती क्या है। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज़ अ मार्केट where the buyers and sellers are involved in the sale and purchase of foreign currencies। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक इस तरह की मार्केट है जहाँ पे सेल और परचेज़ होती है। हम जो परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, हम फॉरेन करेंसीज़ का करते हैं और ये बहुत ही एक एक्साइटिंग प्लेस है। द वन गुड थिंग्स अबाउट एंटरिंग इनटू द फॉरेक्स मार्केट इज़ दैट यू कैन ट्रेड एनी टाइम एज़ पर योर कन्वीनियंस। अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं करेंसीज़ का। ये 24 आवर्स ये यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं और ये एक डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल मार्केट है वेयर ऑल द वर्ल्ड्स करेंसीज ट्रेड विद ईच अदर, जहाँ पे वर्ल्ड की सारी करेंसीज़ के साथ हम ट्रेड करते हैं और ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट लिक्विड मार्केट भी है वर्ल्ड की। लिक्विडिटी यानी कि मोर बायर्स एंड मोर सेलर्स एंड कॉम्पिटिटिव प्राइस अवेलेबल इन दिस मार्केट। यहाँ पे मोर बायर्स हैं, मोर सेलर्स हैं और एक जो है हम परचेज़ और सेल करते हैं अपनी करेंसीज़ को एक कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं। और अब हम जान लेते हैं आखिरकार फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का नेचर क्या होता है। फर्स्ट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ परचेजिंग पावर डिनोमिनेटेड इन वन करेंसी टू अनदर। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक जापान एक्सपोर्टर है, वो सेल करता है अपनी ऑटोमोबाइल्स को यूएस डीलर को डॉलर्स के लिए, एंड अ यूएस मैन्युफैक्चरर्स सेल इंस्ट्रूमेंट्स टू अ जापानीज कंपनी फॉर येन। द यूएस कंपनी विल लाइक टू रिसीव पेमेंट इन डॉलर while the Japanese exporter will want yen। जैसे कि जो हमारी यूएस की जो कंपनी है वो चाहती है कि भाई उसकी जो ट्रेडिंग हो वो डॉलर्स में हो, उसको डॉलर्स मिले, और इसी तरह से जो जापानीज़ कंपनी है वो चाहती है कि उसके पास अपने येन आए, जापानीज़ येन। तो ये जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेजिंग पावर डिनोमिनेशन हो रहा है एक करेंसी का दूसरी करेंसी में। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड, एक्ट एज एन इंटरमीडियरी। ये जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ये एक तरह से इंटरमीडियरी की तरह काम करती है। यहाँ पे क्या है कि जो इंडिविजुअल बायर है, सेलर है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर टू सीक आउट वन अनदर, यहाँ पे जो इनकन्वीनियंट हो जाता है हमारा एक इंडिविजुअल और सेलर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इनकन्वीनियंट है सीक आउट वन अनदर, एक दूसरे को देखने के लिए। सो द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या करती है, हैज़ डेवलप्ड टू एक्ट एज एन इंटरमीडियरी। ये एक इंटरमीडियरी की तरह काम करती है। यहाँ पे क्या होता है, अब आप मान लीजिए अब आपको यह एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि अमेरिका में अगर आप अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको क्या है भाई, जो अपने यहाँ पे जो आपके जो वर्कर्स काम कर रहे हैं आप उनको ये तो नहीं है कि आप जो उनकी सैलरी देंगे वो डॉलर्स में देंगे, आपको आईएनआर में देनी पड़ेगी, इंडियन रुपीज़ के अंदर उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आप क्या चाहेंगे कि जब मेरी जो पेमेंट हो, जो मैं एक्सपोर्ट करूँ और जो मुझे एक्सपोर्ट के बदले मिले वो मेरे पास होने चाहिए इंडियन रुपीज़। तो आप क्या करेंगे, आपको वो जो जिसको आपने एक्सपोर्ट किया यूएस के अंदर किसी एक पर्टिकुलर कंपनी, जैसे मान लीजिए कि बी कंपनी को आपने एक्सपोर्ट किया है अपना प्रोडक्ट जो कि है हमारी यूएस में, तो अब आप वो क्या करेगा, वो अपने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर जाएगा और वहाँ से डॉलर्स को किस में कन्वर्ट करेगा, आईएनआर में करेगा, इंडियन रुपीज़ के अंदर उसको कन्वर्ट करवा के लाएगा और फिर आपकी जो है ना पेमेंट वो कर देगा इंडियन रुपीज़ के अंदर। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है एक तरह से इसने यहाँ पे इंटरमीडियरीज़ का काम किया।
यहाँ पे जो आपकी करेंसी थी उसको उसने एक्सचेंज कर दिया दूसरी करेंसी के अंदर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। थर्ड इज़ लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट। जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो लार्जेस्ट मार्केट, हम इसको फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस मूविंग है और एंड जो करेंसीज़ की ट्रेडिंग है यहाँ पे 24 आवर्स होती है। और एवरी बिजनेस डे, हर कोई बिजनेस डे पे यहाँ पे होगा। यहाँ पे कोई ऑफ नहीं होता। 24 आवर्स आप यहाँ पे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे करेंसीज के ट्रेडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे बल्क ऑफ ट्रेडिंग होती है इन अकाउंटेड बाय स्मॉल नंबर ऑफ करेंसीज, यानी कि जैसे US डॉलर्स की ज़्यादा ट्रेडिंग होगी, येन की होगी, पाउंड की होगी, स्टर्लिंग की होगी, स्विस फ्रेंच की होगी, कनेडियन डॉलर्स की होगी। यहाँ पे जो है ट्रेडिंग बहुत ही बल्क में होती है करेंसीज़ की, तो इसलिए हम इसको कह देते हैं कि ये एक लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट भी है हमारी। फोर्थ इज सिमिलर टू द ओवर द काउंटर मार्केट। जो हमारी फॉरेक्स मार्केट है वो एक तरह से ना ओवर द काउंटर मार्केट की तरह ही है, उसकी जैसी ही है। ओवर द काउंटर मार्केट, चलिए हम पहले इस कंसेप्ट को देख लेते हैं कि ओवर द काउंटर मार्केट क्या होती है। ओवर द काउंटर मार्केट इज़ द मार्केट इन विच द transaction, the trading is done directly between two parties without the supervision of an exchange। तो यहाँ पे जो काउंटर का जो मीनिंग है, आप काउंटर का मीनिंग देखें, काउंटर का मीनिंग होता है कि जो ट्रेडर की जो लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है जहाँ से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डील की जाती है, हम उसको काउंटर कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो होगी हमारी सेलिंग वो डायरेक्ट होगी, डायरेक्ट सेल होगा, बाय होगा, वो डायरेक्ट होगा। ठीक है, और जो ओवर द काउंटर मार्केट होती है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट होती है। यूजुअली ये स्मॉल और मीडियम कंपनीज़ के लिए ये मार्केट होती है। और एक ये क्या है कि जो हमारा ब्रोकर होगा वो क्या करेगा कि वो एक तरह से ये जो है एक सेंटर मार्केट प्लेस है जहाँ पे जो है बायर और सेलर को डायरेक्टली अपनी बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं करेंसीज़ का। तो चलिए अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि ये कैसे सिमिलर है ओवर द काउंटर मार्केट की तरह। इन डिफरेंट कंट्रीज द फॉरेक्स मार्केट इज़ हाईली अनरेगुलेटेड मार्केट इनिशिएटिंग ओवर द काउंटर ट्रेड बाय द बैंक थ्रू द टेलीफोन। ये जो मार्केट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे डायरेक्टली जो है अपने कॉल पे फ़ोन पे हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हम ट्रेडिंग कॉलिंग थ्रू कर सकते हैं। ये कोई एक फ़िज़िकल मार्केट प्लेस नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं इट इज़ नॉट अ फिज़िकल मार्केट प्लेस। अभी मैंने आपको बताया कि एक फ़िज़िकल मार्केट प्लेस नहीं है। यहाँ पे हम जो ट्रेडिंग करेंगे वो हम टेलीफोन से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर टर्मिनल से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मींस कम्युनिकेशन वगैरह मींस कम्युनिकेशन। तो हम यहाँ पे जो इजीली जो है ट्रेडिंग जो कर सकते हैं हम ऑनलाइन कर सकते हैं। आजकल तो आप देख ही रहे होंगे कि ऑनलाइन सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ही पेमेंट हो रही है सब चीज़ की और ऑनलाइन ही ट्रेडिंग। तो ये जो हमारी मार्केट है वो एक फ़िज़िकल मार्केट प्लेस नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसको ये क्यों कह रहे हैं कि फ़िज़िकल मार्केट प्लेस नहीं है। Sixth is dollar is extremely traded currency. The USD, which is paired with almost every country's currency and listed on the forex market, is the most widely traded currency in the world. डॉलर जो है हमारी जो है हर एक कंट्री की जो करेंसी है उसके साथ पेयर्ड है। ठीक है, और ये लिस्टेड है फॉरेक्स मार्केट में और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली करेंसी है वर्ल्ड के अंदर। Seventh is most dynamic market. Most dynamic market, the value of the currencies in the forex market keep on changing every second and functions 24 hours a day. यानी कि जो बहुत डायनेमिक, हम इसको क्यों कहेंगे डायनेमिक वर्ड हम यहाँ पे यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि जो फॉरेन जो एक्सचेंज मार्केट है इसके अंदर जो करेंसीज़ हैं कि जो फ्लक्चुएशंस है वो एवरी सेकंड वो जो चेंज होती रहती है, उनके रेट्स एवरी सेकंड चेंज होते हैं और 24 आवर्स डे में ये चेंज होती रहती है। इसलिए हम इसको कहेंगे कि एक बहुत ही डायनेमिक मार्केट है। एट्थ इज इंटरनेशनल मार्केट ऑफ डीलर्स। देयर आर द डीलर्स इंस्टीट्यूशंस लोकेटेड ग्लोबली टू कैरी आउट द एक्सचेंज एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो
तो जो फॉरेक्स मार्केट के अंदर क्या होगा कि जो ट्रेडिंग होगी, यहाँ पे जो डीलर्स हैं वो ग्लोबली हैं हमारे डीलर्स। यहाँ पे हर एक करेंसीज़ की ट्रेडिंग होती है, बाइंग की जाती है और सेल की जाती है। ट्रेडिंग मतलब करेंसीज़ को बाइंग और सेलिंग किया जाता है सारी इंटरनेशनल करेंसीज़ को, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ डीलर्स। 9th is high liquidity. The currency is considered to be the most widely traded financial instrument across the globe, making the forex market high liquid. तो करेंसी जो है हमारी एक मोस्ट वेडली ट्रेडेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है अक्रॉस द ग्लोब, इसलिए जो हमारी फॉरेक्स मार्केट है उसको हाई लिक्विडिटी होती है हमारी फॉरेक्स मार्केट के अंदर। और 10th इज़ 24 आवर्स मार्केट। जो हमारी ये जो फॉरेक्स मार्केट है वो 24 आवर्स ये ओपन रहती है। आप 24 आवर्स अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं थ्रू टेलीफोन, ऑनलाइन। तो हम इसको इसलिए कहते हैं कि एक 24 आवर्स मार्केट है। तो अब आप, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि फॉरेक्स मार्केट क्या होती है, इसके क्या नेचर है। देखिए अब हमने समझ लिया है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती क्या, नेचर क्या है। अब हम देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के टाइप्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है रिटेल मार्केट, सेकंड इज़ अ होलसेल मार्केट। अब जैसे कि आप देखते हैं कि टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं, ठीक है, ट्रैवलर्स हैं, आप भी दूसरी कंट्रीज़ में जाके अपनी ट्रैवलिंग करते होगे, आप देखने जाते होगे, ठीक है। तो टूरिस्ट की तरह तौर पे आप भी दूसरी कंट्री में जाते होगे, उसी तरह से हमारी कंट्री में भी लोग टूरिस्ट की तरह आते हैं। जब टूरिस्ट अपने, जैसे कि अब कोई फॉरेन टूरिस्ट आया हमारी कंट्री के अंदर, तो अब उसको यहाँ पे कोई, वो ऐसा तो नहीं है कि अगर वो यूएस से आया है तो कोई डॉलर्स में ही सब कुछ यहाँ पे परचेजिंग करेगा। वो क्या उसको यूज़ करना होगा, इंडिया में आने के बाद उसको अपनी करेंसी यूज़ करनी पड़ेगी, मतलब कि हमारी करेंसी यूज़ करनी पड़ेगी, यानी कि INR, इंडियन रुपीज़। तो उसको हम कहेंगे, जैसे कि हमारे ट्रैवलर्स हैं और जो टूरिस्ट हैं हम उसको कहेंगे रिटेल मार्केट। तो रिटेल मार्केट का जो टोटल टर्नओवर होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, यानी कि 10% ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द बैंक एंड नॉन बैंकिंग कस्टमर्स। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स होती है बैंक्स और नॉन बैंकिंग कस्टमर्स। सेकंड होती है हमारी होलसेल मार्केट, हम इसको क्या कहेंगे, इंटरबैंक मार्केट। तो इंटरबैंक मार्केट जैसे कि हमारे लार्ज कमर्शियल बैंक्स हो गए, कमर्शियल कस्टमर्स हो गए, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स हो गए, MNCs हो गई, सेंट्रल बैंक हो गए, विच इंटरवीन इन द मार्केट फ्रॉम टाइम टू स्मूथ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। तो इसके अंदर सारे क्या बैंक्स वगैरह इंक्लूड होते हैं, MNCs इंक्लूड होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम होता है हमारी ट्रांजैक्शंस का वो 90% होता है, ठीक है। जो भी हमारी ट्रांजैक्शन हुई है उसका 90% जो है हमें जो है ये यहाँ से होलसेल मार्केट से यहाँ पे हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का यूज़ होता है, हम उसको कहेंगे होलसेल मार्केट। और फर्स्ट इज़ हमारी रिटेल मार्केट। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आ रहा है, आपने सुना होगा, होलसेल मार्केट को हम कहते हैं इंटरबैंक मार्केट। जब भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है, एक तो होगा बायर होगा, एक सेलर होगा, ठीक है। अब जैसे आप हो गए, जैसे एक एक्सपोर्टर हो गया, ठीक है, एक बैंक हो गया और एक मार्केट हो गई। तो जब हमारी जो ट्रांजैक्शन होगी, तो अब जो एक्सपोर्टर है और जो बैंक है उनके बीच में जो ट्रेडिंग होगी हम उसको कहेंगे मर्चेंट रेट। और जो बैंक और जो मार्केट के बीच में जो ट्रेडिंग होगी हम उसको कहेंगे इंटरबैंक रेट। तो मर्चेंट रेट और इंटरबैंक रेट, जो एक्सपोर्टर और बैंक के बीच में होगी ट्रेडिंग, हम उसको किस रेट पे होगी, हम उसको कहेंगे मर्चेंट रेट। और जो बैंक और मार्केट के बीच में होगी उसको कहेंगे हम इंटरबैंक रेट। आई होप आप लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा, इसका बेसिक जो कंसेप्ट होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं हमसे। अगर कोई कंसेप्ट आपको समझ ना आया हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आगे भी अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए। अगर आपको हमारी जो वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप भी और आपके फ्रेंड्स को भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पता चल सके। थैंक यू।